नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि चार्ट के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स है वो कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। यहाँ पे निफ्टी 50 का डेली चार्ट आपके सामने है। जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस एरिया मुझे दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर वो है 14,970 से लगभग 15,020 के आसपास का एरिया। ये पूरा इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। अगर निफ्टी 15,030 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में फिर हमें ये 15,100 और 15,150 तक के भी लेवल दिखा सकता है। और ये जो पूरा जो करेक्शन मोड है इसको ओवर करने के लिए निफ्टी 50 को 15,280 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। निफ्टी 50 किसी भी केस में अगर 15,280 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर दोबारा से एक नेक्स्ट बुलरन के लिए ये तैयार हो जाएगा। जहां तक सेल साइड की बात है तो सेल साइड के लिए इस कैंडल का जो लो रहेगा, जो है हमारी 5 मार्च की कैंडल, इसका जो लो है वो है 14,862 का। 14,000 यानी कि 850 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 14,750 का और दूसरा टारगेट होगा 14,650 का। 14,600 से 14,600 से 650 का एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। साथ साथ यहाँ पे जो 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है, अगर प्रिसाइजली मैं इसका लेवल बताऊँ आपको तो 14,585 के आसपास है। तो 14,600 14,585 ये इसके लिए सपोर्ट रहेगा, क्योंकि पहले भी ये जो है 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है, ये देखिए यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया और अभी रिसेंटली यहाँ से, यानी कि 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो 14,580 के आसपास या 14,600 के आसपास देखना होगा कि किस तरीके की कैंडल बनाता है। अगर रिवर्सल कैंडल बनाता है तो फिर से 50 डेज की मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले सकता है। और इसका जो मेन सपोर्ट एरिया रहेगा वो होगा मेरे हिसाब से 14,400 से लेके 14,450 का। बिकॉज ये जो पूरा जो चैनल है, इस चैनल का जो लोअर पार्ट है वो भी यही है जो सपोर्ट का काम इसके लिए करता रहा है। साथ साथ जो ट्रेंड लाइन है उसका भी सपोर्ट इसको यहाँ पे मिल सकता है, यानी कि 14,400 से 450 का एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिलहाल हमें सिर्फ लेवल्स पे ही काम करना है। 15,030 के ऊपर हमें बाइंग में जाना है और 14,850 के नीचे हमें सेल साइड में के अंदर जाना है। चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर। निफ्टी बैंक का भी डेली चार्ट आपके सामने है। निफ्टी बैंक मुझे निफ्टी से थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, कम से कम चार्टिकली। अगर इसके अंदर सपोर्ट की बात करें तो 34,600 के आसपास इसका जो है सपोर्ट एरिया है। अगर 34,600 के नीचे ये क्लोज करना शुरू कर देता है तो आप यकीन मानिए इसके अंदर करीब करीब 1,000 पॉइंट की फॉल मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्टिकुलर केस में ये आपको 33,650 600 तक आने की कोशिश करेगा, आप देख लीजिए। और यहाँ पे इसकी 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है वो है, तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकता है। और अगर मंडे की सेशन की बात करें तो मंडे के अंदर भी अगर हमें ये 34,870 के नीचे, क्योंकि इस कैंडल का जो लो है वो है 34,893 का, तो 34,870 के नीचे अगर ये ट्रेड करता हमें दिखाई दे तो उसी दिन हमें ये 200 पॉइंट की मूवमेंट, यानी कि लगभग 670 650 तक की मूवमेंट ये मंडे को ही दे सकता है। अपसाइड के लिए इसको कम से कम 35,700 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 35,700 के ऊपर क्लोज करेगा या 35,750 के ऊपर भी अगर ट्रेड करता आपको दिखाई दे तो फिर उस पर्टिकुलर केस में ये 36,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, यानी कि 35,900 36,000 इसका टारगेट होगा। उसके ऊपर भी अगर ये चलता है तो फिर हमें 36,250 से लेकर 300 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। उस केस में यहाँ ये जो वाली जो लाइन है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है वो इसके लिए अगेन रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर सकती है। अगेन 34,600 इसका सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस होगा इसका 35,700। हालांकि आप 34,870 के नीचे भी 200 पॉइंट के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद 34,650 या 34,600 के आसपास हमें देखना पड़ेगा ये किस तरीके से यहाँ पे कैंडल बनाती है। अगर रिवर्सल कैंडल बनाती है तो यहाँ से बाइंग भी हो सकती है, और इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया फिर यहाँ पे एक स्विंग शॉट बन जाएगा। 1,000 पॉइंट की इस केस में हमें गिरावट इसके अंदर दिखाई देती है। तो चलते हैं अब रिलायंस के चार्ट के ऊपर। रिलायंस जो है चार्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा लगभग 2225 के आसपास। 2225 को निकालेगा तो ये 2260 से 2270 के लेवल
नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट होगा 2150 का, 2150 के नीचे क्लोज करेगा तो ये 2120 और उसके नीचे क्लोज करेगा तो 2100 और 2080 तक के भी ये लेवल हमें दिखा सकता है। हालांकि इसका जो चार्ट है वो हमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है अपने और अदर्स जो है पीयर्स के मुकाबले। अब बात करते हैं एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी का जो डेली चार्ट है आपके सामने है। एचडीएफसी का जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 2500 से लेके 2510 का जो एरिया है ये इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर कोई आपको रिवर्सल कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो उस रिवर्सल कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग बाइंग कर सकते हैं। साथ साथ ये जो एक छोटी सी सपोर्ट लाइन है वो भी 2500 के ही आसपास आ रही है, तो वो भी इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। लेकिन अगर ये 2500 के नीचे क्लोज कर देता है तो उस केस में इसके अंदर सेलिंग भी है, जो है सेलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है। उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 2440 का और दूसरा टारगेट होगा वो लगभग 2400 के आसपास का होगा। यानी कि इसके अंदर एक स्विंग सेलिंग बन सकती है अगर 2500 के नीचे क्लोज कर। और बाई साइड के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से अगर कोई रिवर्सल कैंडल बने तो उस केस में हम लोग बाइंग साइड में भी जा सकते हैं 2550 और 2590 के टारगेट के लिए। चलते हैं अब एच डी एफ सी बैंक के चार्ट के ऊपर। यहाँ हमें इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 1550 का। 1550 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हमें ये 1570 और फर्दर 1590 तक के टारगेट दिखा सकता है। और सेल साइड जो इसके अंदर बनेगी वो बनेगी लगभग 1500 के नीचे। 1500 से लेके 1510 का जो एरिया है वो इसके लिए सपोर्ट एरिया होगा। 1500 के नीचे ही इसके अंदर सेल बनेगी। उस पर्टिकुलर केस में ये हमें 1480 और उसके बाद 1460 तक के लेवल ये नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। अगेन यहाँ पे भी 1500 के आसपास अगर हमें कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है तो उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बाइंग भी कर सकते हैं 1450 के टारगेट के लिए। चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट होगा 590 का। 590 के नीचे क्लोज करता है तो हमें ये 580 और उसके नीचे हमें ये 570 से 565 तक के लेवल दिखा सकता है। अपसाइड के लिए इसको जो छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए इसको कम से कम 620 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 620 के ऊपर क्लोज करेगा तो उस केस में फिर हमें ये 630 और फर्दर जो है 640 तक के लेवल दिखा सकता है। चलते हैं कोटक महिंद्रा के चार्ट के ऊपर। कोटक महिंद्रा का चार्ट हमें बुलिश दिखाई दे रहा है और 1940 के ऊपर इसके अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग बन सकती है जो इसको 1970 और फर्दर 2000 तक ले जा सकती है। सेल साइड के लिए अभी हमें इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। हालांकि एक मूवमेंट ज़रूर हमें मिल सकती है, जब ये 1850 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये हमें 1810 के आसपास जो है मिल सकता है। और जो इसका सपोर्ट एरिया होगा वो होगा 1800 के आसपास का। 1800 के नीचे क्लोज करता है तो फिर 1770 और 1770 के भी नीचे क्लोज करता है तो उस केस में इसका जो टारगेट रहेगा वो होगा लगभग 1710 के आसपास का। चलते हैं एसबीआई के चार्ट के ऊपर। एसबीआई के अंदर ऑलमोस्ट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। आप देख सकते हैं बार बार यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर नीचे एक सेम बेस इसने बनाया हुआ है 385 के आसपास, वहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर से रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आ जाता है और इसने ऑलमोस्ट इसका ब्रेक डाउन दे दिया है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि 380 के नीचे जब ये ट्रेड करे तो आप इसके अंदर 375 374 के टारगेट के लिए सेलिंग कर सकते हैं। और अगर उसके नीचे भी ये ट्रेड करता है यानी कि 373 के नीचे क्लोज करता है तो आपको 365 और 360 तक के भी टारगेट नेक्स्ट वीक के अंदर मिल सकते हैं। अपसाइड के लिए इसको कम से कम ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको निकालना पड़ेगा, जिसके लिए इसको करीब करीब 400 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 750 का। 750 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर ये हमें 765 तक के लेवल दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट होगा 710 का। 710 के नीचे हमें ये करीब करीब 690 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर मैंने लास्ट वीक आपको समझाया था कि ये एक चैनल की फॉर्मेशन कर रहा है और चैनल का जो है ये देखिए लोअर पार्ट ये है, यहाँ से बार बार ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से इसने लगभग दोबारा से जो है बाउंस बैक किया है। इसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जो बाइंग लेवल होगा वो होगा 2225 का। 2225 के ऊपर हमें यह आसानी से 2250 तक के
और उसके बाद फर्दर 2280 तक के भी ये लेवल दिखा सकता है। और सेल साइड के लिए इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा 2170 का। 2170 के नीचे ट्रेड करे तो ये फिर दोबारा से 2150 2140 तक के लेवल दिखा सकता है और दोबारा से इसी लाइन के ऊपर ये सपोर्ट ले सकता है। इसके अंदर जो स्विंग सेल बनेगी वो कम से कम 2100 के नीचे क्लोज करे तो इसके अंदर शानदार स्विंग सेल भी बन सकती है। उस पर्टिकुलर केस में ये वाले जो सपोर्ट लाइन है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और हमें काफ़ी शानदार सेल की पोजीशन मिल सकती है। आईटीसी की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 213 से 214 के आसपास। उसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हमें 220 से 222 के लेवल दिखाएगा। इस पूरा जो करेक्शन मोड को कवर करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए इसको कम से कम 222 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तब ये दोबारा से हमें 230 240 के लेवल दिखाएगा। इमीडिएट सपोर्ट होगा 205 का। 205 के नीचे फिर ये हमें 200 और 195 तक के लेवल दिखा सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 190 से 195 के आसपास। यहाँ पे इसकी जो है 200 दिनों की भी मूविंग एवरेज है, तो इसके नीचे अगर ये क्लोज करिए तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स इसके अंदर बने रह सकते हैं। शेयर काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। टीसीएस के अंदर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट होगा लगभग 2990 का। 2990 के नीचे अगर हमें ट्रेड करता दिखाई दे तो आसानी से हमें 2960 से 50 तक के लेवल ये दिखाएगा। 2950 के नीचे फिर ये हमें 2900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अपसाइड के लिए इसको ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। लेवल होगा लगभग 3085 का। 3085 के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग बनती है। चलते हैं इन्फोसिस के शेयर पर। इन्फोसिस का इमीडिएट सपोर्ट है 1300 का। 1300 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर हमें 1270 और 1270 के नीचे 1250 तक के लेवल दिखा सकता है। अपसाइड के अंदर इसको कम से कम 1365 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये अपसाइड के अंदर दोबारा से फर्दर मूवमेंट कर सकता है। हालांकि यहाँ पे इसकी 50 डेज की भी मूविंग एवरेज है जो है लगभग 1296 के आसपास। तो ये जो एरिया है 1295 से 1300 का, यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल आपको मिले तो उस कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग साइड में जा सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट होगा 1330 का और उसके बाद 1340 से 1350 का। आज का लास्ट शेयर है एलएनटी। एलएनटी भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से करेक्शन के मोड में है और ये वाले जो इसके रेजिस्टेंस लाइन है वो लगभग फैब से वैलिड है, 2 फैब से इसके लिए वैलिड है, इसको निकाल नहीं पा रहा है। इमीडिएट सपोर्ट होगा इसका 1430 का। 1430 के नीचे ये हमें 1420 और 1400 तक के लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। और अपसाइड के लिए यानी कि बाइंग के लिए हमें इसके अंदर 1505 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। 1505 के ऊपर क्लोज करें तभी हम इसके अंदर बाई साइड के अंदर जा सकते हैं। अगेन फिर से हर हफ्ते मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो वैल्यूएशन है काफ़ी हाई है। निफ्टी 50 का जो पी है वो 40 के अराउंड चल रहा है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। एसआईपी मोड में कुछ अच्छे शेयर हैं, एसआईपी मोड में अच्छे शेयर को आप उठाते रहिए, लमसम नई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।